Hello and welcome to Prep Smart for TGT PGT. This channel provides biology content for all TET, TGT and PGT exams with pointers of full syllabus and questions to ace your preparation. तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिब्रेलिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम, ऑप्शंस है एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया और फर्न्स। जिब्रेलिन क्या है? एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन या रेगुलेटर है, ठीक है, जो कि बेसिकली प्रमोट करती है सीड सेल डिवीजन को, सीड जर्मिनेशन को। तो उसको आइसोलेट सबसे पहले कहाँ से किया गया था? तो उसको आइसोलेट किया गया था एक फंगस से, जिस फंगल स्ट्रेन का नाम था जिब्रेलिया फ्यूजिकोरा कोरी, जो प्रोवाइड किया गया था कुरुसावा के द्वारा। क्या क्या रेगुलेट करती है? प्रमोशन करवाती है सेल डिवीजन का, एलोंगेशन करवाती है, सीड जर्मिनेशन करवाती है, स्टेम एंड हाइपोकटाइल एलोंगेशन करवाती है, रूट ग्रोथ, फ्लावरिंग इंडक्शन में हेल्प करती है जिब्रेलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड यानी कि ऑक्सिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम राइजोपस, राइस ब्रान ऑयल, ह्यूमन यूरिन या कोलेप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग। हमें पता है कोलेप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग से ऑक्सिन का डिस्कवरी हुआ था, लेकिन फर्स्ट आइसोलेट कहाँ से किया गया था? उसको ह्यूमन यूरिन से उसको फर्स्ट आइसोलेट किया गया था। ऑक्सिन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस दिखाता है, इनिशिएट कराता है रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स, प्रमोट कराता है फ्लावरिंग को, प्रिवेंट करता है अर्ली फ्रूट ड्रॉप, प्रमोट करता है एब्सेशन ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स। और केमिकली ऑक्सिन इज रिप्रेजेंटेड एज इंडोल 3 एसिटिक एसिड और IAA, जो कि पहले आइसोलेट किया गया था ह्यूमन यूरिन से, और कोलेप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग से उनका डिस्कवरी देखा गया था। किसने करवाया था? एक डच साइंटिस्ट फ्रिट्ज वेंट ने किया था डिस्कवरी, ठीक है। अगर आप इन सब टॉपिक प्लांट ग्रोथ, रेगुलेटर्स और हार्मोन्स के बारे में एक क्विक रिवीजन का वीडियो चाहते हैं तो मैं उस वीडियो को लिंक कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स? फोटो पीरियड पीरियडिज्म देखा जाता है, ठीक है, जो कि रिलेट करता है फ्लावरिंग इन प्लांट से। तो वो साइट ऑफ परसेप्शन यानी कि वो कहाँ पे होता है, कहाँ पे फोटो पीरियडिज्म इफेक्ट करता है? तो वो साइट ऑफ परसेप्शन है जहाँ पे हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा, जहाँ पे हमारा फोटो यानी कि सनलाइट को कैप्चर करने का मैकेनिज्म प्रेजेंट रहेगा, वो है लीव्स, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा लीव्स। तो साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटो पीरियडिज्म इज द लीव्स, ठीक है। तो द क्वेश्चन कम्स कि फोटो पीरियडिज्म क्या है? तो हमारा प्लांट विथ रिलेशन टू लाइट या डार्क पीरियड्स जैसा डेवलपमेंटल और ग्रोथ रेस्पॉन्स दिखाती है, उसको हम लोग कहते हैं फोटो पीरियडिज्म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ रेड लाइट ऑन फ्लावरिंग ड्यूरिंग क्रिटिकल डार्क पीरियड इन शॉर्ट डे प्लांट्स कैन बी ओवरकम बाय। तो हमें पता है कि डार्क पीरियड जो होता है शॉर्ट डे प्लांट्स में, वो रेड लाइट की वजह से फ्लावरिंग हमारा इनहिबिट हो जाता है, फ्लावरिंग हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे ओवरकम करेंगे? कौन से लाइट देंगे तो हमारा वो इनहिबिटरी इफेक्ट जो है वो ओवरकम हो जाएगा एंड फ्लावरिंग कैन एक्चुअली हैपन। तो ये हमारा है, रेड लाइट के ऑपोजिट हमारा वर्क करता है फार रेड लाइट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फार रेड लाइट। शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होता है? जिनको डार्क पीरियड का जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए और लाइट पीरियड का है उन्हें शॉर्ट ड्यूरेशन चाहिए, वो होता है हमारा शॉर्ट डे प्लांट्स। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फार रेड लाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, रीड करते हैं, द प्रोसेस इन विच द सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टम्स एंड कैम्बियम undergo few to major structural changes both in their cell walls and protoplasm is known as। तो ये प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें कि सेल्स जो हमारे रूट एपिकल मेरिस्टम यानी कि रैम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम यानी कि सैम या कैम्बियम से जनरेट करके स्ट्रक्चरल चेंजेस लाती है सेल वॉल में भी और प्रोटोप्लाज्म में भी। तो सेल्स क्या है? ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन।
ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके वो अपना एक फंक्शन दिखाएगी। नॉर्मल सेल्स डिफ्रेंशिएट करके एक अलग टाइप बनता है, उसे हम लोग कहते हैं डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार। डिफ्रेंशिएशन क्या है? द सेल्स डिराइव फ्रॉम रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टम्स एंड कैम्बियम डिफ्रेंशिएट and mature to perform specific functions. This act leading to maturation is termed as differentiation. ठीक है, जब भी कोई भी सेल डिफ्रेंशिएट करती है और मतलब मेच्योर होती है एंड कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मेच्योर होती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, और इसी डिफ्रेंशिएशन की वजह से हमारे सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म में भी चेंज आता है। नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए में कुछ हमारे टर्म्स या हार्मोन्स के नाम दिए हुए हैं और कॉलम बी में उनके फंक्शंस दिए हुए हैं, हमें मैच करना है। फर्स्ट पढ़ते हैं, कॉलम ए में है ऑक्सिन। हमें पता है ऑक्सिन किस लिए काम करता है? ये कंट्रोल करता है एपिकल डोमिनेंस को। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस को ये कंट्रोल करती है, तो वन का ऑप्शन इज डी। अब हम यहाँ दिख रहा है कि वन का ऑप्शन एक ही ऑप्शन में वन इज रिलेटेड टू डी, तो आंसर ऑब्वियसली विल बी ऑप्शन ए। बाकी भी देखते हैं। फोटो पीरियडिज्म क्या करती है? रेगुलेट करती है प्लांट रेस्पॉन्स को टू लाइट ड्यूरेशन। ठीक है, लाइट ड्यूरेशन और प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट रेस्पॉन्स के बीच का रिलेशन इज फोटो पीरियडिज्म। थर्ड इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करती है? सेल डिविजन। साइटोकाइनिन साइटोकाइनेसिस से रिलेटेड करिएगा हमेशा, जो कि प्रमोट करवाती है सेल डिविजन। फोर्थ है इथाइलिन। इथाइलिन हमें पता है कि वो गैसियस हार्मोन होता है जो कि फ्रूट के राइपनिंग को प्रमोट करवाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा 4 इज बी। एंड फिफ्थ इज जिब्रेलिन। जिब्रेलिन अभी हमने डिस्कस किया था कि वो स्टेम इलांगेशन एंड सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करती है, तो 5 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। तो आंसर ऑप्शन फर्स्ट विल इज करेक्ट। ठीक है, इफ यू वांट go through these statements or take just a screenshot. सो ये क्वेश्चन भी हमारा एक मैच द फॉलोइंग टाइप है, जिसमें कॉलम ए से कॉलम बी हमें मैच करना है। कॉलम ए में हमें कुछ टर्म्स या हार्मोन के नाम दिए हुए हैं और उनमें उनका फंक्शन या उनका, तो फर्स्ट है एब्सिसिक एसिड। हमें पता है एब्सिसिक एसिड क्या है? कि इनहिबिटर टाइप ऑफ रेगुलेटर है, वो इनहिबिट करेगी। तो यहाँ एक ही ऑप्शन है इनहिबिट करने का, दैट इज इनहिबिट्स ग्रोथ एंड प्रमोट्स डॉर्मेंसी। ऑप्शंस में देखते हैं, वन इज रिलेटेड टू डी। there are two options A and B, like one is related to D in two options, तो बाकी दो तो हमारे कट गए। ठीक है, B और D is out of the race, दो बचा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस किससे कंट्रोल होता है? अभी प्रीवियस मैच द फॉलोइंग में हमने मैच किया था, एपिकल डोमिनेंस इज कंट्रोल्ड बाय ऑक्सिन्स, तो 2 का B। तो अब हमें क्या मिला? A और C में से अब हमारे पास बचा सी। ठीक है, तो सी आंसर है। इस तरीके से हम एलिमिनेट करके जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट हम फिर भी बात कर लेते हैं बाकी सब के बारे। वर्नलाइजेशन, थर्ड इज वर्नलाइजेशन। क्या करती है? वर्नलाइजेशन इज अ प्रोसेस जिसमें वो प्रमोट होता है हमारा फ्लावरिंग, लेकिन जब उसको हम लोग कोल्ड एक्सपोजर देते हैं प्लांट को, उसके बाद ही हमारा फ्लावरिंग प्रमोट होता है, वो होता है वर्नलाइजेशन। तो ऑप्शन 3 इज ई। नेक्स्ट है ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म का मतलब है स्टिमुलाई जहां आएगा उस तरफ हमारा जब प्लांट डायरेक्शनल ग्रोथ दिखाता है, उसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिज्म। 4 का ऑप्शन होगा ए। जैसे कि होता है फोटोट्रॉपिज्म, यानी कि जिस तरफ से लाइट आ रही है हमारा प्लांट अपना ग्रोथ रेस्पॉन्स लाइट के डायरेक्शन पे दिखाएगी, जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, वैसे 4 का होगा हमारा ए। एंड 5 इज सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब है एजिंग। ठीक है, प्रोसेस ऑफ एजिंग इन प्लांट्स और एनिमल्स, बोथ आर टर्म्ड एज सेनेसेंस। तो 5 का है सी, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही है। इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू दिस स्टेटमेंट्स, जो मैंने कहा वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वन हार्मोन hastens the maturity period in juvenile conifers. A second hormone controls xylem differentiation, while the third hormone increases the tolerance of plants to various stress. They are respectively. अच्छा, तो हमें यहाँ पे 3 हार्मोन्स के बारे पूछा है। 3 हार्मोन्स के शॉर्ट फंक्शंस दिए हुए हैं,
तीनों हार्मोन को हमें सीक्वेंशियली गेस करना है, ठीक है। वन हार्मोन हास्टन्स द मैच्योरिटी पीरियड इन जुवेनाइल कॉनिफर्स। जब भी हम लोग कॉनिफर्स के बारे में बात करेंगे, कॉनिफर्स जुवेनाइल स्टेज यानी यंग स्टेज में यंग्स को मैच्योर करने का जो प्रोसेस है उसको फास्टन कौन करता है, हमारा जिब्रेलिन करता है, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड हार्मोन कंट्रोल्स जाइलम डिफरेंशिएशन। सेकेंड हार्मोन कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन। जाइलम डिफरेंशिएशन हमारा कौन करवाता है, वो है हमारा ऑक्सिन, ठीक है। थर्ड हार्मोन इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू वेरियस स्ट्रेस, ठीक है, वो होता है हमारा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करता है प्लांट को टू टॉलरेट द वेरियस स्ट्रेस लाइक कोल्ड स्ट्रेस, हीट स्ट्रेस, ड्रॉट स्ट्रेस, ठीक है, सॉल्ट स्ट्रेस हो गया। ये सारे स्ट्रेस को टॉलरेट करने के लिए हेल्प कौन करता है, एब्सिसिक एसिड यानी कि ABA। तो ऑप्शन यहाँ कौन सा सही लग रहा है, फर्स्ट है जिब्रेलिन, फिर है ऑक्सिन, फिर है ABA, ठीक है। इधर मैंने सारे सबके फंक्शंस मेंशन किए हैं, यू कैन गो थ्रू और जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो क्वेश्चन है हमारा, द टर्म सिनर्जिस्टिक एक्शन ऑफ हार्मोन्स रिफर टू द सिचुएशन ऑफ। तो जब भी हमारे दो हार्मोन्स के रिलेशन पे बात करते हैं तो दो टर्म्स आता है, वो है सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्ट। सिनर्जिस्टिक क्या है, जब दो हार्मोन्स साथ में काम करें और सेम फंक्शन को कंट्रीब्यूट करें, वो होता है सिनर्जिस्टिक। जबकि एंटागोनिस्ट क्या होता है, जब दो हार्मोन साथ में काम करें बट वो ऑपोजिट इफेक्ट दिखाएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस फॉर्म होगा हमारा, when two hormones act together and contribute to the same function, ठीक है, ये होता है हमारा सिनर्जिस्टिक एक्शन ऑफ हार्मोन्स। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। जब भी हम लोग टिश्यू कल्चर सिस्टम में कैलस फॉर्मेशन में काम करता है ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का रेशियो हमारा, ठीक है, जब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो हाई हो तो रूट फॉर्मेशन होगा, जबकि साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन का रेशियो हाई होने से शूट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो वो एक दूसरे को सप्रेस भी कर रही है, तो यहाँ एंटीगोनिस्ट इफेक्ट भी देखा जाएगा और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भी देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। चार स्टेटमेंट्स हैं। ऑक्सिन आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑक्सिन आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर सीडलेस, ओनली जिब्रेलिन्स आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पी escapes fertilization। हमें पता है कि पार्थेनोकार्पी escapes fertilization। बिना फर्टिलाइजेशन के सीडलेस फ्रूट्स जब डेवलप होते हैं उसी प्रोसेस को हम लोग पार्थेनोकार्पी कहते हैं। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन एंड बी ऑप्शन तो सही है। अब कौन सा हार्मोन है जो पार्थेनोकार्पी को हेल्प करता है, वो है ऑक्सिन, ताकि जिब्रेलिन, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा कौन सा इनकरेक्ट है, वो है सी कि ओनली जिब्रेलिन आर इफेक्टिव। नो, ऑक्सिन आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। तो पार्थेनोकार्पी क्या है, फ्रूट्स जो है हमारा कैसे बनता है, फर्टिलाइजेशन से बनता है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, फ्रूट्स जो है हमारा सीडलेस हो जाएगा, एंड वैसे फ्रूट्स को हम लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ हमारे आज के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर आपको सारे हॉर्मोन्स पे क्विक रिवीजन वीडियो चाहिए, आई विल लिंक इट डाउन। और अगर आपको इसी टॉपिक यानी कि प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट पे और क्वेश्चंस चाहिए, या तो किसी अदर टॉपिक पे भी और क्वेश्चंस चाहिए टू प्रैक्टिस फॉर वेरियस एग्जाम्स, so do comment and do watch other practice question series videos of this channel. Do like, share and subscribe to Prep Smart for TGT BGT. Thank you for watching.